गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास रेशियो पे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ m इज टू n इक्वल टू 3:2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। Solution। देखिए हमारे पास है क्या, ये चीज है m इज टू n इक्वल टू 3:2 है, यानी कि m बाई n इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ से हम m बाई n का वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर निकालेंगे। देखिए कैसे है। इसको अगर रेशियो के फॉर्म में हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे तब देखिए क्या आता है वहां पे। तो देखिए गिवन क्या है, नहीं मतलब ये फाइंड आउट करना है ना। देखिए तो 4m प्लस 5n डिवाइड 4m माइनस 5n। ठीक है, यही है। अब इसको ऐसा क्या किया जाए कि m बाई एन के फॉर्म में आ जाए। ये भी m बाई एन, ये भी m बाई एन, ऐसा आ जाना चाहिए। तो m बाई एन करने के लिए इसको पूरा को n से डिवाइड करते हैं, इसको भी n से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा। देखिए 4m/n। इसको ऐसे देखिए, दोनों को n से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4m प्लस 5n डिवाइड n, टोटल को n से डिवाइड कर दिए। और इधर 4m माइनस 5n, इसको भी टोटल को n से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये n n कट जाएगा, तो यानी बात सेम ही है, लेकिन हम काटेंगे नहीं। अब देखिए ये n इसके भी डिवाइड में है, ये n इसके भी डिवाइड में है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4m/n प्लस 5n/n। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4m/n माइनस 5n/n। ठीक है, ऐसे लिख सकता है। अब देखिए ये n n कट गया, ये भी कट गया, तो मेरे पास बचा क्या। मेरे पास देखिए बचा क्या यहाँ पे, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए 4m/n बचा और प्लस 5, इधर में क्या बचा 4m/n अब माइनस 5, यही मेरे पास बचा। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे m/n का वैल्यू दिया हुआ है, m/n का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, वो चीज हम रखेंगे। 4 × 3/2, ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस 5 अब बाई 4 × 3/2 माइनस 5। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे जो भी है। तो देखिए ये 2 से 2, यानी कि 6 प्लस 5 11 आ गया ऊपर, और ये कितना है 2 से 6 माइनस 5 1, यानी कि ये इस टू में है, यानी कि फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है, यानी कि 11:1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इसको कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा नहीं कि m इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या तो इसी फॉर्म को डालिए, या तो और कर सकते हैं, यहाँ से m बराबर निकाल सकते हैं 3/2n। तो m के जगह पर 3/2n पुट कर देंगे तो ये भी n में आ जाएगा, और ये भी n में आ जाएगा। m के जगह पर 3/2n भरेंगे, उस तरह भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया नॉर्मल, दोनों को n से डिवाइड कर दिए, फिर m/n के फॉर्म में ला लिए, तो एक ये हो गया। और इसको और देखिए, एक एक और तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2n आ गया। अब यही m का वैल्यू इसमें भर देंगे, डाल देंगे। देखिए गिवन क्या दिया हुआ, 4m प्लस 5n और डिवाइड 4m माइनस 5n। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे m का वैल्यू डालेंगे, 4 × m का वैल्यू 3/2n माइनस 5n। यहाँ पे भी m का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से,
4 × 3/2 n -5n। तो ये प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2, यानी कि ऊपर आ जाएगा 11n, 6n + 5n, 11n। और ये देखिए कितना आएगा, 6n - 5n, यानी कि सिर्फ n आ जाएगा, यानी कि ये कट गया। यानी कि ये रेशियो में फाइंड द रेशियो, यानी कि 11/1 आया, यानी कि 11:1। देखिए दोनों तरफ से सेम आया, अब जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि m = 3 डाल दीजिए, n = 2 डाल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। डाल के देखिए अलग आंसर आएगा। अगर हम देखते हैं 4 अगर m = हम 3 डालते हैं प्लस 5 × n 2 डालते हैं, तब क्या आता है, 4 × m 3 -5 × n 2। तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना है। 12 + 10, यहाँ पे आ गया 12 - 10, यानी कि ये आ गया 22/2, यानी कि 11, 11/1। यहाँ पे भी सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये भले इस केस में यहाँ पे इक्वल आ जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि m = 3 हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये रेशियो दिया हुआ है, भले ही आंसर आ जाए, इस केस में आ गया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो या तो ऐसे आप बनाइए, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो m/n का फॉर्म में ही डाल लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हर एक में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो चलिए इसको हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये गलत हैबिट है। या तो इससे m का वैल्यू निकाल लीजिए, वो पुट कर दीजिए, या तो m/n के फॉर्म में इसको ला लीजिए, वो दोनों सही तरीका है। चलिए थैंक यू दोस्तों।